बिहार का सबसे बड़ा सवाल जो है वो रोजगार का सवाल है। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार के अंदर जो बहालियां निकल रही हैं उसमें भयानक अनियमितता है। विधानसभा में ये सवाल पूछा कि साहब 19 लाख नौकरी का क्या होगा, वो आप कब दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल से ही अपने आप को अलग कर लिया। वो सब्जेक्ट में आप ये नहीं निकालेंगे, रिक्तियां नहीं निकालेंगे तो वो उस सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यूजीसी ने लेटर भेजा कि ये इस सब्जेक्ट पर आपने क्या कार्रवाई किया, लेकिन ये बिल्कुल कुछ सुन नहीं रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इंजीनियर की बहाली कब से रुकी हुई है? सर 2017 में एक वैकेंसी आई, उसके बाद अभी तो सर कोई ये वैकेंसी भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार जितनी भी कॉलेज बनाए हैं उसमें आप जाकर देख लीजिए 65% सीट उसका खाली जा रहा है। नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। बिहार में जो रोजगार की स्थिति है जिसको लेकर लगातार विपक्ष सदन में सरकार को घेरते नजर आ रहा है। बिहार के युवा काफ़ी परेशान है। बिहार में जो चुनाव हुआ रोजगार के मुद्दे पे हुआ था और जो सत्ताधारी दल है वो 19 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक ना ही नौकरियों की पता है और ना ही कोई रोजगार बिहार के युवाओं को मिला है। हालांकि इससे पूरे युवा परेशान हैं। आज हमारे साथ विधायक अजीत जी मौजूद हैं जो लगातार युवाओं के बीच में रहे हैं, युवाओं का मुद्दा उठाते रहे हैं और लगातार युवाओं के साथ आंदोलन में भी खड़े रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं सर कि युवाओं रोजगार के? नहीं, देखिए, बिहार का सबसे बड़ा सवाल जो है वो रोजगार का सवाल है। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उद्योग धंधा भी नहीं है जहां लोग जाकर के काम करेंगे। तो बिहार के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी बहुत ही जरूरी है और आज तक बिहार का जितना विकास हुआ है उसमें सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार तमाम सरकारी संस्थानों को बेच रही है, बिहार की सरकार भी उस पर अपना मुहर लगाया जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे पहले तो हमारी लड़ाई है कि हम तमाम संस्थानों को बचाएं जो सरकारी नौकरियां दे रही थी। जैसे रेलवे का टोटल निजीकरण हो गया, अभी बैंकों का निजीकरण हो रहा है जिसके खिलाफ 15 और 16 तारीख को बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसके अलावे बिहार के अंदर जो बहालियां निकल रही हैं उसमें भयानक अनियमितता है, उसमें जो है पेपर लीक्स हो रहे हैं और कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए हमें लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि बिहार के नौजवानों को नौकरी दिया जाए। हकीकत यह है कि बिहार में पंचायत से लेकर के सचिवालय स्तर तक लाखों पद खाली हैं। शिक्षकों के पद खाली हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स के पद खाली हैं, कर्मचारियों के पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं जिन पर सरकार चाहे तो बहाली कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि सरकार ने चुनाव के दरमियान एनडीए के लोगों ने वादा किया था जनता से, नौजवानों से, कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को नौकरी देगी। लेकिन जब हम लोगों ने विधानसभा में यह सवाल पूछा कि साहब 19 लाख नौकरी का क्या होगा, वो आप कब दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इस सवाल से ही अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि हम 19 लाख नौकरी नहीं बल्कि 19 लाख लोगों को लोन देंगे। ये बहुत हास्यास्पद है और बिहार के उन नौजवानों का अपमान है जो रोजगार की तलाश में रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए ये अपमान किया गया और सरकार का साफ मंशा है कि वो नौकरी नहीं देना चाहती। नीतीश जी कहते हैं कि पिछले 15 साल जो उन्होंने डाइवर्ट किया था उसको लेकर कुछ समय लग रहा है नौकरियों में। इतना समय नहीं लगता है, 15 साल बहुत पुराना हो गया। अब इनका 15 साल का चर्चा होगा, इनके पहले के 15 साल की चर्चा करना बिहार पूरे चुनाव में तो 15 साल कर रहे हैं। अब जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब मोदी जी, राहुल जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को गली आते हैं तो क्या मान लिया जाए कि वही मुद्दा है? सरकारें जो मुद्दा स्थापित करती हैं वो हम मान नहीं सकते और वो इसलिए मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं चूंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो जेन्युइन मुद्दा है, जो समकालीन मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो। इसलिए समकालीन मुद्दों से नजर भटकाने के लिए वो चले जाएंगे 15 साल पहले, वो उससे भी 15 साल पहले चले जाएंगे। बिहार के राजनीतिक विमर्श का, नौजवानों की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों का ये विषय नहीं। यहाँ का विषय रोजगार का विषय है कि कहाँ कहाँ आप नौकरी दे रहे हैं, कितना उद्योग धंधा आप खोल रहे हैं। कटिहार के जूट मिल से लेकर के चंपारण के चीनी मिल से लेकर के बिहार भर के तमाम उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। 15 वर्ष काफी थे इन उद्योग धंधों को खोलने के लिए। 15 वर्ष जो इन्होंने 15 वर्ष राज किया, ये काफी थे बिहार के अंदर नए उद्योग धंधों का सृजन करने के लिए, नौकरी देने के लिए। ऐसा नहीं है। अब तो नीतीश कुमार की समीक्षा होनी चाहिए, इनकी आलोचना होनी चाहिए। अब इनके 15 साल के पहले वाले 15 साल की आलोचना करना और उस पर बातचीत करना ही निरर्थक है और राजनीति में उसका कोई जगह नहीं है। सर, आप बोले कि एनडीए की सरकार ने 19 लाख नौकरियों की घोषणा की थी, लेकिन नीतीश जी के मुंह से ये पूरी बातें नहीं आई थी। अरे अजय भाई, सब कुछ नीतीश जी के मुंह से आए तभी माना जाएगा। जिस एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे उसका ऑफिशियली अनाउंस था और नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है कैबिनेट की मीटिंग में कि हाँ, हमने 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है। तभी तो वो कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे, लोन देंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया।
इसलिए उनकी स्वीकारोक्ति है और उन्होंने ही कहा है, ये बात सच है। अगला कदम आपका क्या होगा अगर रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को? देखिए, कदम हमारा बढ़ता जाता है ना, कदम रुकता नहीं है और कदम आगे बढ़ेगा। सरकार तो चाहती है कि लोग लड़े ही नहीं, लोग आंदोलन नहीं करें, लेकिन हम सरकार के इस फैसले को, ये तानाशाहीपूर्ण फैसला है, मानने से हमने इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले लाठीचार्ज भी की गई थी। हाँ तो चलेगा ना, लाठीचार्ज किया जा रहा है। यहाँ गर्दनी बाग में जो धरना देने का अस्थायी जगह है, वहाँ से टेंट उखाड़ा जा रहा है, लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा, लोगों को अनुमति नहीं दिया जा रहा है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, उसका हनन हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ भी लड़ाई चल रहा है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और इसीलिए आज मीटिंग भी की गई, सभी लोगों को, बहाली से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ बातचीत हुई और हम लोग इसको पूरे बिहार भर के नौजवानों का एक बड़ा सवाल, जो रोजगार का सवाल है, उन तमाम नौजवानों को गोलबंद करके सरकार के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ विधायक जी अजीत, सौरभ जी, और कुछ छात्रों से भी हम बात करेंगे कि क्या आप लोग का मुद्दा है। क्या सर आप आए आज यहाँ पे, क्या मुद्दा था? देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि अभी जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति निकाली है, उसमें विमेन स्टडीज सब्जेक्ट को ही गायब कर दिया गया है, जबकि विमेन स्टडीज़ की पढ़ाई बिहार में पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो सब्जेक्ट में आप ये नहीं निकालेंगे, रिक्तियाँ नहीं निकालेंगे, तो वो उस सब्जेक्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एक तरीके से सरकार महिला सशक्तिकरण करने वाले इस विषय की संस्थानिक हत्या कर रही है। इसके माध्यम से हमने इसके लिए सारे जगह अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और हम ये बाध्य हो रहे हैं कि हम या तो आत्मदाह करें या हम कुछ इस तरीके के कदम उठाएं, क्योंकि सरकार ये सुन नहीं रही है। हमने प्रधान सचिव को दिया, हमने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन को जाकर दिया, सिर्फ हमने नहीं दिया। मतलब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनका जो कमेटी है एलाइड सब्जेक्ट को निर्धारित करने वाला, वो कह रहा है कि ये शामिल होना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार के माध्यम से वीसी ने लेटर दिया कि ये सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट के रूप में शामिल होना चाहिए। मगध यूनिवर्सिटी का डीन कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए। इतना ही नहीं, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी ने लेटर भेजा कि ये इस सब्जेक्ट पर आपने क्या कार्रवाई किया, लेकिन ये बिल्कुल कुछ सुन नहीं रहे और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ हाई कोर्ट का डिसीजन है कि आप इस पर एक बार पुनः विचार करें, अपने इस निर्णय पर विचार करें, और बावजूद इसके कुछ अभी तक नहीं हो रहा है। और से उनकी बहाली रुकी हुई है और हम बात करेंगे, आप किस बहाली को लेके आए हैं? हम लोग इंजीनियर के बहाली के लिए आए हैं। इंजीनियर के बहाली क्या कब से रुकी हुई है? सर 2017 में एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तो सर कोई ये वैकेंसी भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार जितनी भी कॉलेज बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख लीजिए 65% सीट उसका खाली जा रहा है, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता है, क्योंकि बाद में ना कोई प्राइवेट जॉब है ना गवर्नमेंट जॉब है। हम लोग बोले कि 19 लाख रोजगार देंगे। सर रोजगार कब दीजिएगा सर? हम लोग, हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। जब हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो हम लोग को रोक दिया जा रहा है। हम लोग फिर आए हैं सर लोग के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास आए, एमएलए के पास आए, सर हमारा हेल्प कीजिए। ये लोग कर रहे हैं कि सभी जो जितना भी संगठन है उनको एक साथ करके उनको चीज़ को बताना चाह रहे हैं। यहाँ हमारे साथ आज विभिन्न जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था माले द्वारा, यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिताओं के छात्र यहाँ मौजूद हुए थे और अपनी बातें रखे थे, क्योंकि उनकी बहाली बहुत दिनों से रुकी हुई है और उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके आंदोलन में भी फूट पड़ रही है। लगातार बिहार सरकार, बिहार प्रशासन उनको रोक रही है, धरना स्थल पे भी जाने नहीं दे रही है। अब देखना यह है कि इस बार जो 19 लाख रोजगार की घोषणा बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने चुनाव के दौरान जो की थी, वो पूरी करती है या नहीं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।